क्या पता आपका रिस्क किस चीज़ में लिखा हुआ है। ट्रस्ट अल्लाह पे शक कभी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगेन मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि इतना तवक्कल करो अल्लाह पे कि लोग कहें बंदा पागल है। लिटरली वल्लाही, दैट डजंट मीन कि मेहनत ना करो, जस्तजू ना करो, लेकिन आपका तवक्कल, आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग रब्बुल आलमीन पे होना चाहिए, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि लोग अश कर उठें कि यार इस बंदे को परेशान ही कभी नहीं देखा। हर मैटर में अल्लाह पे तवक्कल, चाहे वो बच्चों के रिश्ते का मैटर हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो रिस्क का मैटर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी जिंदगी में इशू चल रहा हो, तवक्कल अल्लाह। जिस मसले से आप गुजर रहे हैं ना, उस मसले के लिए दूसरों के लिए दुआ किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को बे औलादी है, वो अल्लाह के पीछे पड़ जाए कि अल्लाह सारे बे औलादों को औलाद दे, नाम ले लेके कहे अल्लाह मेरी फलानी कज़न है वो भी बे औलाद है, औलाद दे। अल्लाह फलाना बंदा है वो बे औलाद है, उसे औलाद दे। अल्लाह इसको औलाद दे। पीछे पड़ने से मुराद है यानी गिड़गिड़ाए अल्लाह की। आप देखें आपकी दुआ कैसे कबूल होती। आप डिप्रेशन से गुजरे, अल्लाह को कहें अल्लाह दुनिया के जितने डिप्रेस लोग हैं सबकी डिप्रेशन खत्म कर दे। आप देखें आपको सुकून कितना मिलेगा, आपको कंटेंटमेंट कितनी मिलेगी। क्यों, क्या वजह? जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते आमीन कहते हैं। क्या पता आपका रिस्क किस चीज़ में लिखा हुआ है। ट्रस्ट अल्लाह पे शक कभी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगेन मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि इतना तवक्कल करो अल्लाह पे कि लोग कहें बंदा पागल है। लिटरली वल्लाही, दैट डजंट मीन कि मेहनत ना करो, जस्तजू ना करो, लेकिन आपका तवक्कल, आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग रब्बुल आलमीन पे होना चाहिए, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि लोग अश कर उठें कि यार इस बंदे को परेशान ही कभी नहीं देखा। हर मैटर में अल्लाह पे तवक्कल, चाहे वो बच्चों के रिश्ते का मैटर हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो रिस्क का मैटर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी जिंदगी में इशू चल रहा हो, तवक्कल अल्लाह। जिस मसले से आप गुजर रहे हैं ना, उस मसले के लिए दूसरों के लिए दुआ किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को बे औलादी है, वो अल्लाह के पीछे पड़ जाए कि अल्लाह सारे बे औलादों को औलाद दे, नाम ले लेके कहे अल्लाह मेरी फलानी कज़न है वो भी बे औलाद है, औलाद दे। अल्लाह फलाना बंदा है वो बे औलाद है, उसे औलाद दे। अल्लाह इसको औलाद दे। पीछे पड़ने से मुराद है यानी गिड़गिड़ाए अल्लाह की। आप देखें आपकी दुआ कैसे कबूल होती। आप डिप्रेशन से गुजरे, अल्लाह को कहें अल्लाह दुनिया के जितने डिप्रेस लोग हैं सबकी डिप्रेशन खत्म कर दे। आप देखें आपको सुकून कितना मिलेगा, आपको कंटेंटमेंट कितनी मिलेगी। क्यों, क्या वजह? जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते आमीन कहते हैं। क्या पता आपका रिस्क किस चीज़ में लिखा हुआ है। ट्रस्ट अल्लाह पे शक कभी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगेन मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि इतना तवक्कल करो अल्लाह पे कि लोग कहें बंदा पागल है। लिटरली वल्लाही, दैट डजंट मीन कि मेहनत ना करो, जस्तजू ना करो, लेकिन आपका तवक्कल, आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग रब्बुल आलमीन पे होना चाहिए, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि लोग अश कर उठें कि यार इस बंदे को परेशान ही कभी नहीं देखा। हर मैटर में अल्लाह पे तवक्कल, चाहे वो बच्चों के रिश्ते का मैटर हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो रिस्क का मैटर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी जिंदगी में इशू चल रहा हो, तवक्कल अल्लाह। जिस मसले से आप गुजर रहे हैं ना, उस मसले के लिए दूसरों के लिए दुआ किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को बे औलादी है, वो अल्लाह के पीछे पड़ जाए कि अल्लाह सारे बे औलादों को औलाद दे, नाम ले लेके कहे अल्लाह मेरी फलानी कज़न है वो भी बे औलाद है, औलाद दे। अल्लाह फलाना बंदा है वो बे औलाद है, उसे औलाद दे। अल्लाह इसको औलाद दे। पीछे पड़ने से मुराद है यानी गिड़गिड़ाए अल्लाह की। आप देखें आपकी दुआ कैसे कबूल होती। आप डिप्रेशन से गुजरे, अल्लाह को कहें अल्लाह दुनिया के जितने डिप्रेस लोग हैं सबकी डिप्रेशन खत्म कर दे। आप देखें आपको सुकून कितना मिलेगा, आपको कंटेंटमेंट कितनी मिलेगी। क्यों, क्या वजह? जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते आमीन कहते हैं। क्या पता आपका रिस्क किस चीज़ में लिखा हुआ है। ट्रस्ट अल्लाह पे शक कभी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगेन मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि इतना तवक्कल करो अल्लाह पे कि लोग कहें बंदा पागल है। लिटरली वल्लाही, दैट डजंट मीन कि मेहनत ना करो, जस्तजू ना करो, लेकिन आपका तवक्कल, आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग रब्बुल आलमीन पे होना चाहिए, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए
کہ لوگ اش کر اٹھیں کہ یار اس بندے کو پریشان ہی کبھی نہیں دیکھا, ہر میٹر میں اللہ پہ توکل, چاہے وہ بچوں کے رشتے کا میٹر ہو, چاہے وہ ایگزامز ہوں, چاہے وہ رزق کا میٹر ہو, چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہو, کوئی بھی زندگی میں ایشو چل رہا ہو, توکل اللہ پہ. جس مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں نا, اس مسئلے کے لیے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کو بے اولادی ہے, وہ اللہ کے پیچھے پڑ جائے کہ اللہ سارے بے اولادوں کو اولاد دے, نام لے لے کے کہے اے اللہ میری فلانی کزن ہے وہ بھی بے اولاد ہے, اولاد دے. اے اللہ فلانا بندہ ہے وہ بے اولاد ہے, اسے اولاد دے. اے اللہ اس کو اولاد دے. پیچھے پڑنے سے مراد ہے یعنی گڑ گڑائے اللہ کی. آپ دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی. آپ ڈپریشن سے گزرے, اللہ کو کہیں اے اللہ دنیا کے جتنے ڈپریس لوگ ہیں سب کی ڈپریشن ختم کر دیں. آپ دیکھیں آپ کو سکون کتنا ملے گا, آپ کو کنٹینٹمنٹ کتنی ملے گی. کیوں؟ کیا وجہ؟ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں.